डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझूं कि क्या यहां राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आज तो किताब लेके चले आए, अमेज़न पे किताब बिक चुकी है। राहुल गांधी कह रहे थे कि विदेश में भी किताबें बिक रही हैं। और नरेंद्र मोदी, पहले कल से ही खबर थी कि आज 4 बजे नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, हम लोग भी तैयारी उसी हिसाब से करके बैठे हुए थे, मोदी जी का भाषण सुनेंगे। फिर आया नहीं, 5 बजे होगा, 5 बजे का इंतज़ार करते रहे और शकील जी ने बाद में बताया कि नहीं, अब आज नहीं, बस ख़त्म, आज नहीं। लेकिन क्या यहाँ सचमुच, और निशिकांत दुबे जिस ढंग से आज उन्होंने भाषण दिया है और जितनी गंदे लहजे में, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने संसद की मर्यादा परंपराओं को तोड़ा है, इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ कहती है? यहाँ चुप्पी क्यों? सरकार क्यों कुछ कहेगी राजीव जी? जो हो रहा है, निशिकांत दुबे ने जो कुछ पढ़ा है, सुनाया है, वो सब सरकार की मर्जी से ही तो हो रहा है। ये कैसे संभव है कि देश की संसद में, लोकसभा में, आजादी की लड़ाई में करीब करीब 10 साल जेल में रहे देश के पहले प्रधानमंत्री की चरित्र हत्या हो, जिन 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हो, उनके चरित्र पर कीचड़ उछाली जा रही हो और फिर भी स्पीकर आसंदी उसे रोके नहीं। न तो उनका माइक म्यूट किया जाए, न कैमरा उन पर से हटाया जाए। तो इसका अर्थ यह होता है कि सरकार खुद देश के दिवंगत प्रधानमंत्रियों की चरित्र हत्या के उपक्रम में लगी हुई है। 2 बातें मैं जोड़ना चाहता हूं राजीव जी। किताबों की बात चल रही है तो सबसे पहले एक किताब का जिक्र कर दें। प्रोफेसर बलराज मधोक की आत्मकथा है जिंदगी का सफर। भगवान न करे कांग्रेस का कोई सांसद कल उस किताब को लेकर पहुंच जाए सदन में और उसके कुछ पन्ने पढ़ना शुरू कर दे। मैं उन पन्नों को भी पढ़ना नहीं चाहता हूं, सिर्फ हिंट कर देता हूं। उस आत्मकथा के 3रे संस्करण के पेज नंबर 25 पर लिखा हुआ है, और वो जो कुछ लिखा है अगर सदन में किसी कांग्रेस नेता ने सुना दिया तो नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी के कानों में से खून निकल पड़ेगा। किताब किसी कांग्रेसी ने नहीं लिखी है राजीव जी। प्रोफेसर बलराज मधोक जनसंघ के अध्यक्ष, और इस पेज नंबर 25 पर जो कुछ लिखा है वो अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख के बारे में है। दिल्ली में जनसंघ का दफ्तर था 30 राजेंद्र प्रसाद रोड। सिर्फ एक शब्द दोहरा देता हूं। प्रोफेसर बलराज मधोक को जगदीश प्रसाद माथुर, जो दिल्ली के नेता थे, उन्होंने इत्तला दी कि 30 राजेंद्र प्रसाद मार्ग जो पार्टी का दफ्तर है उसे व्यभिचार का अड्डा बना लिया गया है। किन लोगों ने बनाया, उन 2 के नाम मैं शुरू में ले चुका हूं, दोहराना नहीं चाहता हूं। उनमें से एक हमारे ग्वालियर के सपूत हैं, 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि सदन में इस तरह की किताबों का उल्लेख हो। यद्यपि जिंदगी का सफर नाम की इस किताब को बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया, फिर भी जरा सी कोशिश करने पर मिल जाएगी। अब सदन में बोलने को लेकर, किताब के हवाले से बोलने को लेकर राहुल गांधी को जिस तरह रोका और टोका गया, पहले कहा गया राजनाथ सिंह की तरफ से किताब छपी ही नहीं है, राहुल गांधी ने किताब भी लाकर दिखा दी। लेकिन राजीव जी, आपको मैं एक अद्भुत जानकारी साझा करना चाहता हूं। 6 फरवरी सन 2020 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेकिंग न्यूज नाम की एक वेबसाइट के हवाले से भाषण दिया। उस वेबसाइट का नाम ही है फेकिंग न्यूज। उसका डिस्क्लेमर है, उसकी उद्घोषणा है कि हमारी वेबसाइट पर सब कुछ फेक है। हम हास परिहास के लिए, कटाक्ष के लिए, सटायर के लिए फर्जी खबरें पेश करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने फेकिंग न्यूज वेबसाइट के हवाले से जम्मू कश्मीर के दो मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया था। पहले उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 हटेगी,
तो कश्मीर अलग हो जाएगा, टूट जाएगा भारत से। फिर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का नाम लेकर कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 अगर हटा दी गई तो कश्मीर में तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसकी आजादी का रास्ता खुल जाएगा। ये दोनों ही बातें फेक थी, फेकिंग न्यूज वेबसाइट का ही नाम है राजीव जी। और देश का प्रधानमंत्री सदन में पड़ गया था, उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था। नियमों का हवाला दे रहे हैं स्पीकर महोदय। 2020 में इसी आसंदी पर बैठकर कह रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी भी विषय पर बात हो सकती है और अगर सदस्य चाहें तो जिस विषय को जोड़ना चाहते हैं उस पर भी बात हो सकती है। उसी जिह्वा से, उसी जीभ से, उसी मुंह से, उसी कुर्सी पर बैठकर ओम बिरला अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इससे इतर कोई बात नहीं हो सकती। गजब का पाखंड है राजीव जी। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी मक्कारी और पाखंड दुनिया में कहीं होगा। और इस कदर बेशर्मी है कि अपने ही कहे से कब मुकर जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात प्रधानमंत्री के सदन में न आने की। देखिए, राहुल गांधी ने सुबह कह दिया था कि मैं तो उनको किताब गिफ्ट करूंगा, खुद चल कर जाऊंगा, फिजिकली उनको भेंट करूंगा। राहुल गांधी एक बार सदन में पहले भी प्रधानमंत्री को गले लगाने की कोशिश कर चुके हैं। वे खुद को मोहब्बत का सिपाही कहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। वे सदन से लेकर सड़क तक इसी आपसी सद्भाव की कोशिश में लगे रहते हैं, ऐसा उनका दावा है। हो सकता है आज भी वे जाते, किताब भेंट करते, नरेंद्र मोदी से गले मिलने की कोशिश करते। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने लिखा है, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। राहुल गांधी हो सकता है सदन में नरेंद्र मोदी के पास जाकर कहते कि इतनी नफरत में क्यों जी रहे हो, थोड़ा सा मोहब्बत से मुस्कुराकर जी लो, इस किताब के कुछ पन्ने पढ़ लो, इसका जवाब देते बने तो दे दो। असल दिक्कत यह है कि उस किताब में जो कुछ लिखा है उतना ही हिस्सा नहीं है डॉक्टर साहब, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। उस किताब में यह तक हिंट किया गया है कि कोई ना कोई है जो दिल्ली में बैठा था, जो चीन की सीमा पर इतने ज्यादा संकट के समय भी हाथ पर हाथ धरे बैठा था। कोई बैठा था जो फैसले नहीं ले रहा था। इस एक वाक्य में तो है ही, जो तुमको ठीक लगे सो करो हमारी बला से। उसमें इतना भी कह देते हमारी बला से, राजनाथ सिंह। लगभग भावार्थ उसका यही था कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा सिर फूटे तो फूटे, ओखली में तुमको सिर देना है, प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं चीन की सीमा से। डर उनको इसी बात का है कि अगर राहुल गांधी अब प्रामाणिक किताब के हवाले से ये सारे तथ्य रख देंगे तो किस नियम, किस कायदे से, संसद के दस्तावेजों में से, रिकॉर्ड में से आप इन बातों को हटा पाएंगे? हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि जब चीनी टैंक हमारी छाती पर चढ़े चले आ रहे थे तो देश का प्रधानमंत्री छुप कर बैठा हुआ था। डर इसी बात का है, इसलिए निशिकांत दुबे जैसे लोगों को सामने लाकर दिवंगत प्रधानमंत्रियों की चरित्र हत्या की जा रही है। लेकिन आज का दिन देश के संसदीय इतिहास का बेहद काला दिन था। दुनिया की किसी संसद में मुझे नहीं लगता जहां इस तरह का लोकतंत्र है वहां सत्ताधारी दल, विपक्ष के नेताओं और ऐसे लोगों जो उस देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, आजाद भारत की एकता के लिए शहीद हो गए, ऐसे प्रधानमंत्रियों पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए, इस देश को इससे ज्यादा शर्मनाक दृश्य इससे पहले न कभी देखने को मिला है और भगवान न करे कभी मिले। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक काला, बेहद काला दिन आज